अब देख रहे पीबीएन न्यूज में हूं। पीबीएन न्यूज में वक्त हो चुका है अहम खबरें जानने का, तो आइए देखते हैं क्या है आज की अहम खबरों में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यूपीपीसीएस और यूपीएसएसएससी में चयनित हुए 510 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर उन्होंने बंगाल के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर तंज भी किया है। उन्होंने कहा है कि उन सरकारों में हुआ है जो लोकतंत्र का ढिंढोरा सबसे ज्यादा पीटते। प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं कि जब कोई चुनौती हमारे सामने आए तो उस चुनौती से जो घबरा जाता है वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। चुनौती आपके सामने है, इसका मतलब आपके लिए कुछ नए अवसर आने वाले हैं और उन अवसरों को अपने अनुरूप, समाज के अनुरूप और समाज और राज्य के अनुरूप या देश के अनुरूप कैसे उसको मोड़ना है, इस सामर्थ्य को विकसित करना ही यह प्रतिभा है। और उस प्रतिभा का जो भी प्रदर्शन कर पाता है उसको सफलता से कोई वंचित नहीं कर सकता है। याद रखना, उसको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और इन सभी चयनित अभ्यर्थियों ने उस सफलता को प्राप्त की है। इसके लिए मैं उन सभी को और उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अमेरिका में मुकीम भारतीय मुफ्ती यासीर नदीम अल वाजिदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सियासी मुद्दा है जिससे भारत के मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के खत्म हो जाने से इस्लाम खतरे में नहीं पड़ जाता है। मुसलमान सिर्फ भारत में ही नहीं रहते बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं और यहाँ उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं। इसके बावजूद मुसलमान शरीयत पर अमल करते हैं। लोग से मुसलमान बड़े परेशान हैं कि भाई यूसीसी आ जाएगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, धेले का फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं वाज़ेह अंदाज से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पॉलिटिकल मुद्दा है। मुसलमानों को कतन परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि क्या आप समझते हैं कि आप सिर्फ इंडिया में रहते हैं, दुनिया में कहीं और आपको वजूद नहीं है? मुसलमान अमेरिका में रहते हैं, मुसलमान बर्तानिया में रहते हैं, मुसलमान ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में मुसलमान रहते हैं। क्या वहां उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ है? नहीं है। तो वो किस तरीके से रह रहे हैं? वो वहां पर भी अपने कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल कर रहे हैं। कितनी ही खवातीन ऐसी हैं कि जब तलाक और निकाह का मसला होता है, इद्दत का मसला होता है, तो वो अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जो सिविल कोर्ट्स हैं वहां नहीं जाती हैं। हालांकि सिविल कोर्ट्स में उनको फायदा है, दुनियावी फायदा ज्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर एक मुसलमान औरत कोर्ट में चली जाए और कोर्ट में जाकर वो ये कहे कि मुझे तलाक चाहिए और मुझे साथ में लाइफ टाइम सपोर्ट भी चाहिए, सिर्फ इद्दत के दौरान नहीं, तो जो हुकूमत, जो अदालत है वो उसको लाइफ टाइम सपोर्ट देगी, यहां तक कि वो दूसरी शादी न कर ले। इस्लाम में उसको जो मेंटेनेंस मिलेगा वो सिर्फ इद्दत के पीरियड में मिलेगा। उसके बाद उसको ये एडवाइस की जाएगी कि भाई तुम मेंटेनेंस इसलिए रोक दी गई ताकि तुम दूसरी शादी करो, इसीलिए मेंटेनेंस रोक दी गई। तो ये जो मुसलमान जो इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और दुनिया के दूसरे ममालिक में रहते हैं, वो अपने पर्सनल लॉस पर खुद से अमल कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग कुरान और सुन्नत से जुड़े हुए हैं। इट डजंट मैटर कि जो सिविल लॉ है वो क्या कह रहा है। तो मुस्लिम्स को इंडिया में इस बात से कतन डरने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, उसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि आपका इख्तियार नहीं है। आप क्या करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा लॉ कमीशन में अपनी ओपिनियन दे देंगे, विच आई सपोर्ट, कि आपका ये कानूनी हक है कि आप लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को ईमेल्स पे ईमेल भेजें। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस वक्त मुहिम चल रही है, तो मैं उसको बिल्कुल इंडोर्स करता हूं कि अगर बोर्ड ये कह रहा है कि आप अपनी ओपिनियन दें, विच इज वेरी गुड। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ आपकी दीनी तशख्खुस की बुनियाद है, अगर आप ये समझते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा तो आपका ईमान खतरे में आ जाएगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा, जी नहीं। इस्लाम इन मसाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इस्लाम इतना हल्का नहीं है कि 3 कानून आपने बदल दिए और इस्लाम खतरे में आ गया, ये एक मोमिन का ईमान खतरे में आ गया। इस्लाम को या मुसलमान को यूसीसी से उस वक्त तक के कोई नुकसान नहीं होने वाला जब तक कि मुसलमान ये अहद ना कर ले कि मैं अपनी शरीयत और अपनी कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करूंगा। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। उसकी एक मिसाल देता हूं। मिसाल यह है कि मसलन आप अमेरिका में हैं और अमेरिका में मीरास का कोई इस्लामी कानून नहीं है, बल्कि आपको यह अथॉरिटी है कि आप वसीयत
करें। तो अब एक आदमी ये चाहता है कि मेरी जो दौलत है वो मेरी औलाद के दरमियान इस्लामी कानून के एतबार से तकसीम होनी चाहिए। तो आप वसीयत कीजिए और वसीयत इस तरीके से कीजिए जो मीरास के उसूलों के मुताबिक हो कि मसलन आपके बेटे को 2/3 मिलना है और आपकी बेटी को 1/3 मिलना है, तो आप वसीयत में यही लिख के जाइए। तो देखिए, आपने कुरान करीम के ऊपर अमल किया, कुरान के कानून के ऊपर अमल किया, वसीयत के रास्ते से अमल किया। बताइए कौन कानून और कौन सी ताकत आपको रोक सकती है? वाराणसी के पहाड़िया मंडी में सिक्योरिटी गार्ड के साथ टमाटर बेचे जाने की खबरों को शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर व्यंग किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि अब स्पेशल टास्क फोर्स का नाम बदलकर स्पेशल टमाटर फोर्स कर देना चाहिए। इससे पहले बीते रविवार को बाउंसर के साथ टमाटर बेचे जाने को लेकर अखिलेश यादव ने टमाटर को Z+ सिक्योरिटी दिए जाने की मांग भी की थी, जहां अखिलेश यादव के द्वारा लगातार बढ़ते टमाटर के दाम को लेकर बीजेपी सरकार पर सोशल मीडिया के माध्यम से तंज किया जा रहा है। बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है और यहीं बीजेपी शिक्षकों के मुद्दों को लेकर बिहार विधानसभा मार्च भी कर रही है, जहां बिहार सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने गांधी मैदान से विधानसभा मार्च निकाला। मार्च के दौरान पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से जलस्तर 208.53 मीटर पहुंच गया है। यह खतरे के निशान है, जो 205 मीटर से 3 मीटर ज्यादा है। ब्रजभूषण शरण सिंह, नाम में वजन है तो कद में हनक, 6 बार सांसद रह चुके हैं। इनके इलाके में कोई इन्हें बाहुबली कहता है, कोई सांसद जी तो कोई नेता जी। इस वजन और हनक का अंदाजा आप सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी पॉक्सो एक्ट के केस से भी लगा सकते हैं। ब्रजभूषण के इस मिजाज और रवैये के पीछे की वजह पार्टी का सपोर्ट बताया जा रहा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक भाजपा हाईकमान ब्रजभूषण शरण सिंह को धीरे धीरे फना करने के फिराक में है और इसकी प्लानिंग भी हो चुकी है।